तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम 2025 से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हॉल ऑफ फेम के लिए कुछ नए इंडक्टीज अनाउंस कर दिए। आप देख सकते होगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई यहाँ पे ट्वीट करते हैं, लिखते हैं लेजेंडरी सुपरस्टार्स कामेला, डोरी फंक सीनियर एंड आइवन कोलोफ विल एंटर द डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम एज द 2025 लेगेसी इंडक्टीज। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा भाई कि डोरी फंक सीनियर एंड आइवन कोलोफ साथ में कमला, ये तीनों के तीनों भाई इंडक्ट होने वाले हैं इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम में लेगेसी इंडक्टीज के तौर पे। रेसल बोर्ड्स की रिपोर्ट थी कुछ हफ्तों पहले, कहा गया था वहाँ पे कि कमला इंडक्ट होंगे एंड वो रिपोर्ट यहाँ पे सही होते हुए दिखी है। तो फिलहाल भाई कमला कंफर्म हो चुका है एंड इन दोनों को मैं, बाकी जो दोनों हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये दोनों भी डेफिनेटली भाई कुछ बड़ी तोप होंगे, तभी भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनको अनाउंस किया है हॉल ऑफ फेम 2025 के लिए। तो अगर मुझे याद है ढंग से तो ट्रिपल एच कंफर्म है, लेक्स लूगर कंफर्म है, कमला कंफर्म हो चुके हैं एंड ये दोनों कंफर्म हो चुके हैं। साथ में कुछ और नेम्स भी हैं, मिसल मकूल भी हैं। मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस साल हॉल ऑफ फेम को भी स्टैक करने वाले हैं बिल्कुल रेसलमेनिया की तरह। तो फिलहाल भाई आपको इतने सारे सेगमेंट्स अलग अलग देखने को मिलेंगे हॉल ऑफ फेम में एंड मैचेस भी इंडक्ट हो रहे हैं भाई। तो जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हॉल ऑफ फेम को भी स्टैक करना चाहते हैं। फिलहाल ये कुछ है हॉल ऑफ फेम को लेकर अपडेट। आप इसको देखोगे कब भाई? तो आप इसको देखोगे 19 अप्रैल सुबह 10:30 बजे डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर पे। वैसे तो सारी ये नेटफ्लिक्स पे भी आना चाहिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेटफ्लिक्स बोला नहीं है तो मैं नेटफ्लिक्स नहीं कर सकता, लेकिन आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे डेफिनेटली देख सकते हो 19 अप्रैल सुबह 10:30 बजे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, और नहीं, हम लोग बात करते हैं भाई मिस्टर ह्यूमन बीइंग जॉन सीना के बारे में। तो भाई जॉन सीना फाइनली कंफर्म हो चुके हैं एक बार फिर से रेसलमेनिया के पहले के लिए। लोग काफी वरीड थे भाई, टेंशन में थे कि जॉन सीना अपीयर होगा या फिर नहीं, बिकॉज लास्ट जब जॉन सीना अपीयर हुए थे उसके बाद से जॉन सीना एडवर्टाइज ही नहीं थे भाई रेसलमेनिया तक के लिए, लेकिन फाइनली जॉन सीना एडवर्टाइज हो चुके हैं। कहाँ के लिए? तो भाई स्मैकडाउन के लिए कंफर्म हो चुके हैं। ये अगला एपिसोड नहीं होने वाला भाई, ये होने वाला अपना गो होम सो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का, यानी 19 अप्रैल का स्मैकडाउन। आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये वाला ट्वीट, जॉन सीना इज ऑफिशियली एडवर्टाइज टू अपीयर ऑन द फाइनल स्मैकडाउन इन लास वेगास बिफोर रेसलमेनिया 41। यहाँ के लिए जॉन सीना को अनाउंस किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। क्वेश्चन है क्या यहाँ पे कोडी रोड्स होंगे? इसका आंसर है यस, कोडी रोड्स भी यहाँ के लिए एडवर्टाइज्ड हैं, यानी कि दोनों ही जॉन सीना, कोडी रोड्स दोनों ही भाई रेसलमेनिया से पहले वाले आखिरी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में होने वाले हैं। एंड यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि आपको ब्रॉल देखने को मिले। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्रॉल हो, या अगर यहाँ पे ब्रॉल होगी भाई तो तुम समझ जाना कि जॉन सीना या तो ब्लड बाथ देंगे कोडी को, यानी तो कोडी रोड्स ब्लड बाथ देंगे भाई जॉन सीना को। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। लास्ट ईयर भी सेम हुआ था, इस ईयर भी मैं सेम एक्सपेक्ट करूंगा। एंड अगर इतनी पर्सनल फ्यूड है, प्रोमोज में भाई इन दोनों ने एक दूसरे को किल किया, तो अब एक बार फिजिकली भी एक दूसरे को किल करना चाहिए। रेसलमेनिया में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले बिल्ड के टाइम पे भी करना चाहिए। अब यहाँ पे जॉन सीना एडवर्टाइज हुए, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले सीना नहीं आ सकते हैं। शायद अगले मंडे नाइट रॉ में भी आ जाए, बिकॉज वो नेटफ्लिक्स वाला एपिसोड है एंड वो भी गो होम्स हुए, तो मे भी हो सकता है। फिलहाल भाई कंफर्म है जॉन सीना 19 अप्रैल यानी कि रेसलमेनिया से पहले वाले आखिरी गो होम्स वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग रिक फ्लेयर की बात करते हैं भाई। तो जॉन सीना कोडी रोड्स को जैसे कि रेसलमेनिया में फेस करने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए, तो काफी सारे लोग चाहते हैं कि जॉन सीना जीते एंड कोडी रोड्स फैंस चाहते हैं कि कोडी जीते। लेकिन एक बंदा है भाई जो कोडी रोड्स का फैन भी नहीं है, कोडी रोड्स के फैंस का सपोर्टर भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चाहता है कि जॉन सीना हारे। ये कौन है भाई? ये है रिक फ्लेयर। हम सब जानते हैं कि रिक फ्लेयर क्यों चाहते हैं कि जॉन सीना ना जीते। वो इसलिए बिकॉज वो नहीं चाहते कि ऑन पेपर भाई इनका रिकॉर्ड ब्रेक हो। हालांकि कई बार कहते हैं भाई कि इनका रिकॉर्ड इससे कई ज़्यादा ऊपर है, लेकिन फिर भी भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको एक्नॉलेज नहीं करेगी ना, तो ये डर है इनको। लेकिन इसके अलावा क्या बोलते हैं भाई, क्या बहाना देते हैं वो मैं आपको बता दूं। कहते हैं रिक फ्लेयर, आप देख सकते हो, ये स्क्रीनशॉट देख लो। रिक फ्लेयर सेज व्हाई ही वांट्स कोडी रोड्स टू बीट जॉन सीना एट रेसलमेनिया 41। कहते हैं Cody should retain because he is on the roll. To be honest with you, I don't think John wants to retire with the title. John is a company guy. He wants what's best for business. तो कहना है बस्टेड ओपन रेडियो में रिक फ्लेयर का कि कोडी को रिटेन करना चाहिए। कोडी की रेन बहुत अच्छी जा रही है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जॉन सीना टाइटल के साथ में रिटायर होना नहीं चाहता है। जॉन सीना एक कंपनी सपोर्टर है, यानी कि कंपनी गाय है, वो कंपनी के लिए कुछ भी अच्छा कर सकता है, तो ये एक बेकार चीज़ तो वो नहीं करेगा। वो बस वही करना चाहता है जो कंपनी के लिए बेस्ट हो। तो वो एक तरीके से कहते हैं ना भाई, जब आप चाहते हो कि कोई चीज़ ना हो तो आप सामने वाले की तारीफ करने लगते हो कि भाई वो ये चीज़ ना करे। तो ये वही कह रहे हैं कि जॉन सीना एक अच्छा बंदा है भाई, नहीं वो टाइटल नहीं जीतेगा, वो टाइटल जीत के रिटायर नहीं होगा। एक्चुअल बात तो ये है कि कोडी को आगे रख के भाई, कोडी के कंधे पे रख के बंदूक ये अपनी चलाना चाहते हैं रिक फ्लेयर। दिमाग बहुत है भाई, लोग गलत कहते हैं कि बुढ़ापे में कहीं ना कहीं दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ये पहला बूढ़ा देखा भाई मैंने, अब बुढ़ा नहीं बोल रहा हूँ, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, ठीक है। ये पहला बूढ़ा देखा भाई मैंने जो इतना चालाक है अपने बुढ़ापे में भी। तुमने और भी कोई देखे हैं तो कमेंट करके बताना। एक बूढ़ा मैंने देखा भाई जो झूठ बोलता है, तुम गेस करना भाई वो कौन है। अगर तुम गेस कर लोगे भाई तुम मान जाओगे मैं।
फिलहाल भाई रिक फ्लेयर कहते हैं यहाँ पे कि जॉन सीना को जीतना चाहिए बिकॉज कोडी की रेन, सॉरी जॉन सीना को नहीं जीतना चाहिए बिकॉज कोडी की रेन अच्छी है एंड जॉन सीना नहीं जीतेगा तो ज़्यादा बेटर होगा बिजनेस के लिए। बट एक्चुअल बात हम सबको पता है, ये नहीं चाहते कि जॉन सीना भाई इनका रिकॉर्ड ब्रेक करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया अपोनेंट के लिए मिस्ट्री अभी भी चालू है, काफी सारे लोग अलग अलग पिचेस दे रहे हैं। फिलहाल भाई एक स्पेकुलेशन है कि कौन हो सकता है रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट रेसलमेनिया में। लेजेंडरी रेसलिंग जर्नलिस्ट बिल एप्टर की तरफ से बिल एप्टर कहते हैं भाई कि उन्हें लगता है कि रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन को और कोई नहीं बल्कि वही फेस करेंगे जिनको ऑर्टन ने आरकेओ लगाया, यानी कि आप लोग भी जिसको प्रेडिक्ट कर रहे हो, निक एल्डिस को। ये भाई निक एल्डिस का ही नेम लेते हैं, कहते हैं कि निक एल्डिस के चांसेस सबसे ज़्यादा है। निक एल्डिस अभी भी रेसल कर सकते हैं, फिजिक भी सही है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आने के बाद अभी तक वो उस अथॉरिटी वाले रोल में अभी तक इन्होंने रेसल नहीं किया। तो रेसलमेनिया के हिसाब से देखो तो आप एक काफ़ी मैसिव मैच है, अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भाई मैच कंपीट करेंगे भाई निक एल्डिस यहाँ पे रेसलमेनिया में, वो भी ऑर्टन के अगेंस्ट। तो इससे मैसिव क्या हो सकता है? एंड रेसलमेनिया में एक वो फील आनी चाहिए ना कि एक डिफरेंट मैच है, अलग सा मैच है। अगर रैंडी ऑर्टन बस एक नॉर्मल रेसलर के अगेंस्ट कंपीट करेंगे तो फील नहीं आएगी। रेसलमेनिया को ग्रैंड यही सारी चीज़ें बनाती हैं एंड इनके अकॉर्डिंग निक एल्डिस शायद रेसलमेनिया में फेस करेंगे वाइपर रैंडी ऑर्टन को। अब भाई मैं इनकी बातें सुनकर अग्री करना चाहूँगा, मुझे भी लगता है कि शायद एक स्पेशल मैच हो सकता है, शायद इस तरीके का मैच हो जाएगा जैसे पैट मैकअफे एंड ऑस्टिन थ्योरी का मैच हुआ था रेसलमेनिया 38 में। बाद में फिर विंस मैकमैन भी आ गए थे, वहाँ पे स्टोन कोल्ड भी आए थे। ऐसा कुछ मैच हो सकता है ये निक एल्डिस एंड ऑर्टन के बीच में। यहाँ पे जीतेगा कौन भाई वो एक देखने वाली चीज़ है। आपको क्या लगता है कि अगर इनका मैच होगा तो दोनों में से किसको जीतना चाहिए? कॉमेंट करके बताना। लेकिन फिलहाल बिल एप्टर को भी ऐसा लगता है कि शायद निक एल्डिस के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो रेसलमेनिया में फेस करेंगे रैंडी ऑर्टन को। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। आज सच कोई अपडेट नहीं है, मैं बस आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ भाई। मैं आपको एक अलग एंगल दिखाना चाहता हूँ ब्रॉन ब्रेकर के इनसेन स्पीयर का। इन्होंने मंडे नाइट रॉ में भाई एक जनरेशनल स्पीयर लगा दिया कार्लिटो को एंड बीच से काट के रख दिया भाई। तीर धनुष से तीर चलाते हैं ना भाई, वैसे ही दौड़ते हुए आते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड आके सीधा हिट करते हैं कार्लिटो को एक ब्रूटल स्पीयर के साथ में। इसका आप ये वाला एंगल देखो भाई, तुम देखोगे तो बोलोगे भाई ये क्या है। यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने जो स्पीयर लगाया कार्लिटो बीच से कट गए बिल्कुल भाई। कार्लिटो ने कुछ टाइम पहले भी कल किया था ट्वीट करके कहते हैं भाई कि ये है मेरी फ्यूनरल डेट, आप सब आ जाना अटेंड करने। यानी कि कार्लिटो भी एक्सेप्ट करें भाई कि फाड़ के रख दी, बीच से काट के रख दिया ब्रॉन ब्रेकर ने। जिस तरीके से भाई ये स्पीयर्स लगाते हैं, इनका स्पीयर ना भाई बिल्कुल स्ट्रेट होते जा रहा है। आप देखोगे रंबल मैच वहाँ पे रोमन को इन्होंने जो स्पीयर लगाया था वो भी काफ़ी खतरनाक था, वो भी स्ट्रेट था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। समय के साथ स्पीयर इनका ब्रूटल होते जा रहा है, फास्ट होते जा रहा है एंड इम्पैक्टफुल के साथ साथ में भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट होते जा रहा है एंड सीधा तीर की तरह आते हैं भाई एंड घुस जाते हैं सामने वाले के स्टमक में। फिलहाल ये स्पीयर अगर आपको लग जाए भाई तो इमेजिन करो क्या हालात होंगे। शायद भाई हम लोग कुछ हफ्तों के लिए उठ भी नहीं पाएंगे अगर ये रेसलर्स भाई इस तरीके से इस हालात में आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर के बाद, तो भाई हमारे क्या हालात होंगे तुम वो सोच लो। फिलहाल भाई एक वीडियो आई थी निकल के सामने, आई थॉट आपको दिखाते हैं, आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके बताना। एंड ये वाली वीडियो आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।